ब्लैक सी में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग की खबर सामने आ रही है। रूस ने यूक्रेन की यूएवी बोट पर हमला किया है और रूसी हमले में यूक्रेन की कई यूएवी बोट नष्ट हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, यूएवी बोट के नष्ट होने की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग हुई है और रूस ने यूक्रेन की इन बोट्स को टारगेट किया, उन पर हमला किया। और एक और बड़ी खबर डोनेट्स्क से, यहां पर यूक्रेन का बारूदी प्रहार हुआ है। रूसी सैन्य ठिकानों पर अचानक से अटैक हो गया। रूस की आर्मी पोस्ट पर कब्जा किया गया। ये देखिए तस्वीरें। वहीं डोनेट्स्क में रूस की भीषण बमबारी, रूसी सेना ने फैब 3000 बम से हमला किया। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। तीन खबरें, तीन तस्वीरें आपके सामने। ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन के बीच टक्कर, कई यूक्रेन की बोट्स को रूस ने किया है तबाह। रूसी सैन्य ठिकानों पर अचानक हमला रूस की तरफ, यूक्रेन की तरफ से किया जाता, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और रूस ने किया फैब 3000 बम का इस्तेमाल, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह किया। और देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, रूस पर अब बड़े हमलों की तैयारी में है यूक्रेन। ज़ेलेंस्की की नई रणनीति जो बेहद विध्वंसक अब साबित हो सकती है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से मांग ली है बेहद शक्तिशाली टॉमहॉक मिसाइल। ट्रंप ज़ेलेंस्की की सीक्रेट बैठक हुई है और इसमें बातचीत हुई है, तय हुआ है। रूस के हर शहर में अब हमले की प्लानिंग है, रूस को दहला देने की प्लानिंग है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है जो सामने आ रही है वॉर जोन से। और चलिए अब कुछ जानकारी ऑपरेशन टॉमहॉक के बारे में आपको दे देते हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें मांगी हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वी विल वर्क ऑन इट। ज़ेलेंस्की का तर्क क्या है? टॉमहॉक से पुतिन पर बातचीत के लिए दबाव बनेगा। यूक्रेन को टॉमहॉक मिली तो क्या होगा? यूक्रेन युद्ध का विस्तार हो सकता है। रूस के लिए युद्ध का संतुलन बिगड़ेगा और यूक्रेन की पहुंच रूस के हर शहर पर होगी। तो ये सारी चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं इस पूरी बातचीत में। बिल्कुल, अब बड़ी बात क्या है ये आप समझिए। ज़ेलेंस्की ने जो बाइडेन से भी टॉमहॉक मांगी थी, अब आप देखिए कितनी ताकतवर है जिस टॉमहॉक मिसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं। क्रूज मिसाइल है ये और इसकी रेंज आप देखिए 3000 किलोमीटर है। इसकी जो स्पीड है वो 950 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वॉरहेड ये 450 किलोग्राम अपने साथ ले जाने में सक्षम है। बड़ी बात आप देखिए, युद्धपोत जमीन आसमान से इसकी लॉन्चिंग संभव है, कम ऊंचाई पर उड़ती है, रेडार को चकमा दे सकती है टॉमहॉक मिसाइल। तो ये एक नई सिचुएशन बन रही है मनीष। अब सवाल ये है कि ये टॉमहॉक मिसाइल अगर मिल जाती है तो इस पूरे वॉर में कितना इंपैक्ट होगा, और जिस चीज का डर है इस वॉर को फ्यूल करने का, वो क्या अपने दूसरे चरण पे पहुंच जाएगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि युद्ध दिनों दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि टॉमहॉक एक और अमेरिकी प्रोडक्ट है जिसकी यूक्रेन युद्ध के बहाने दुनिया भर में मार्केटिंग की जानी है। वरना सोचिए, यूक्रेन को तो F-16 भी मिले, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी मिला, उसको अब्राहम टैंक मिला, लेपर्ड टैंक मिला, स्कल्प मिसाइल मिला और जाने क्या क्या मिला। इसके ठीक उलट देखिए, अगर यूक्रेन को टॉमहॉक मिल जाएगा और उससे वो मॉस्को पर अटैक करने के लिए सोच रहे हैं, तो रूस के पास जो किंजल और ऑर्सनिक मिसाइल है वो क्या मतलब वो प्रेस रिलीज निकालने के लिए है या फिर वो केवल मिलिट्री परेड में दिखाने के लिए है? वो भी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जबकि हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में ऑर्सनिक मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है, उससे कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा है और उसकी विध्वंसक क्षमता हमने देखी जब उसका यूक्रेन में इस्तेमाल हुआ। तो कुल मिलाकर यह है कि जो ट्रंप पहले कहते थे कि हम युद्ध रोकेंगे, अब वो ये सोच रहे हैं कि इस युद्ध को कैसे बढ़ाएंगे। और यही तो ट्रंप ने किया था। अगर यूक्रेन को सबसे पहले किसी ने लंबी दूरी की मिसाइल दी थी,
जेवलिन मिसाइल के तौर पर, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2019 में दी थी और एक बार फिर से वो इस जंग की आग को भड़काने में लगे हैं। बिल्कुल मनीष, एक तरह से जो बातें आप बोल रहे हैं इससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने मदद तो की बीते 3 साल लगातार यूक्रेन के, लेकिन रूस हाफी नजर आए और अमेरिकी हथियार एक्सपोज होते नजर आए। एक और बड़ी खबर आप देखिए, यूक्रेन का रूस पर हुआ है ड्रोन से प्रहार। डोनेट्स्क में आर्टिलरी ठिकाने पर अटैक हुआ। रूस के वेपन ट्रक पर भी अटैक हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूस को पहुंचा है भारी नुकसान। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इधर रूस की एयर स्ट्राइक से दहला यूक्रेन। जी हां, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने की है एयर स्ट्राइक। उत्तरी हावरिलिवका में भीषण बमबारी की गई है और एयर स्ट्राइक में कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह। और देखिए रूस के खिलाफ अब अमेरिका और यूक्रेन की है बहुत ही विध्वंसक तैयारी। रूस पर लंबी दूरी के हथियार से हमले का प्लान है। लॉन्ग रेंज वेपन से अब हमला कर सकता है यूक्रेन और इस बात की छूट अमेरिका दे सकता है यूक्रेन को। यह खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात के वक्त यह चर्चा हुई है। सीक्रेट बैठक में यह सब हुआ जो कहा जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इस बात का दावा। तो कीव को यानी कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन, रूस को बारूदी अल्टीमेटम। इससे अब बड़ी बात क्या है, रूस के अंदर घुसकर हमले की तैयारी में है कीव। यूएस से मिल सकती है लॉन्ग रेंज वेपन से हमले की अब मंजूरी, जिसका लगातार यूक्रेन इंतजार कर रहा था। दावा क्या है, न्यूयॉर्क में यूएनजीए से अलग डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की एक सीक्रेट बैठक हुई है। इस बैठक में, इस मीटिंग में रूस पर लॉन्ग रेंज के वेपन से हमले पर चर्चा हुई है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर ATACMS से हमले की अनुमति मांगी है। लंबी दूरी के वेपन से हमले पर प्रतिबंध हटाने को तैयार है, यह खबर आ रही है। और इसके अलावा अब जानना क्या जरूरी है, पिछले कुछ दिनों से रूस के लिए ट्रंप के रुख में लगातार हम बदलाव देख रहे हैं। ट्रंप ने कहा रूस ने छोटे मोटे इलाके जीते, अब जमीन वो गंवा रहा है, लेकिन लगातार एक बदलाव देखने को मिल रहा है। संजय बैस्टन सर, हमने देखा कि जब पहुंचे थे, जब 15 अगस्त को मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की, उस दौरान हमने गर्मजोशी देखी, जमकर डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते नजर आए और ऐसा लगा कि जो अमेरिका है वो नेटो से अलग रूस को लेकर एक अलग ही रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बैठक से जो खबर आ रही है, ये कितनी ज्यादा परेशान करने वाली? देखिए, पहली बात ये समझना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का रुख क्यों चेंज हुआ है। ये इसीलिए चेंज हुआ है क्योंकि अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जब अपना मागा कैंपेन शुरू किया था, उन्होंने बोला था कि मैं एक दिन में युद्ध रोक दूंगा। उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट ऑफिस में आए, उन्होंने कई बार डायरेक्ट बात की है प्रेसिडेंट पुतिन से। उन्होंने अपना एक एड भी भेजा था, स्टीव विटकॉफ, तो उस पर काफ़ी उनकी उम्मीद थी। और लास्ट जो उनका एक था वो क्या नाम है, अलास्का में जो उन्होंने मीटिंग की, जिसका भी आपने जिक्र किया, तो ये साफ जाहिर है कि जब उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है और उन्होंने एक 50 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन अपने एम और मुद्दे पे कायम है, तो जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब उनका जो एक अच्छा रुख था प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ, अब वो गुस्से पे आ गया है। वो अब बदला निकालना चाहते हैं और इसीलिए किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो यूक्रेन का। और कीव को वो टोमाहॉक मिसाइल और ATACMS सब कुछ देना चाहते हैं। कारण ये है कि वो चाहते हैं कि मॉस्को में और जितने उनकी बड़े बड़े शहर हैं, सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह, वहाँ भारी तादाद में टोमाहॉक मिसाइल्स वगैरह फायर किए जाएँ। और ये क्रूज मिसाइल्स हैं जैसे आपने बताया। और मेरे को लगता है ये लैंड अटैक वर्जन दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ तक नेवी सबमरीन्स का सवाल है और फ्लोटिला का, उस पर शायद ये वाले नहीं दिए जाएंगे। लैंड अटैक टोमाहॉक मिसाइल दिए जाएंगे। कारण ये है कि वहाँ पर भारी मात्रा में अटैक किया जाए और उसका परिणाम क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट पुतिन पे प्रेशर आना चाहिए, जब वहाँ के लोगों के ऊपर, रिहायशी इलाकों पे जब ये अटैक होगा। तो कहने का मतलब है ये दोनों तरफ से भी हो रहा है। रशिया तो कर ही रहा है, अब कीव भी करेगा।
सवाल उठता है ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। और जैसे मनीष ने भी बोला था, ये लड़ाई अभी भीषण स्टेज पे आती जा रही है। जब तक दोनों में से किसी को ये इतनी चोट ना लगे। बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है संजय मेस्टन सर कि पुतिन ने भी ये लगभग तय कर लिया है कि शायद इस युद्ध का समाधान रूस की जीत है, इसके अलावा इसका कोई समाधान है नहीं। और देखिए, रूसी ड्रोन पर यूक्रेन का हमला। जी, एक और खबर सामने आ रही है, यूक्रेनी जवान का ड्रोन पर अटैक। यूक्रेनी सैनिक ने ड्रोन को गन से उड़ा। ये देखिए तस्वीर। जी और देखिए एक और बड़ी खबर, कैसे नेटो वर्सेस रूस टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और नेटो देश में ड्रोन से हड़कंप मच गया है। डेनमार्क बॉर्डर पर दिखे हैं संदिग्ध ड्रोन। श्लेविग हॉस्टीन में ये नजर आई है। देखिए आप जरा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जर्मनी में डिफेंस सिस्टम को इसके बाद एक्टिव किया गया है। तो सवाल ये उठा है कि आखिर ये जो संदिग्ध ड्रोन है, क्या एक बार फिर से इसका जो कनेक्शन है वो रूस से, और अगर वाकई में ऐसा बार बार हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, होने क्या वाला है। तो व्लादिमीर पुतिन का ड्रोन जाल यूरोप में क्या विनाश आने वाला है, यह बड़ा सवाल है। देखिए, क्या ड्रोन घुसपैठ के पीछे महायुद्ध की एक बड़ी साजिश है। हालात को और ताकत को, लिमिट्स को भांपते हुए नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। क्या ड्रोन घुसपैठ से नाटो की जो ताकत है वो परखना एक बड़ा मकसद है। अब दावा यहां पर क्या है, डेनमार्क बॉर्डर पर जर्मनी में संदिग्ध ड्रोन इस बार देखे गए। संदिग्ध ड्रोन कहां से आए, अभी तक इसके बारे में फुल प्रूफ जानकारी नहीं है। ड्रोन घुसपैठ के बाद जर्मनी का गृह मंत्रालय एक्टिव है। ड्रोन घुसपैठ का मकसद और भेजने वाले की जो जांच है वो जारी है, और यह देखा जा रहा है कि कहीं यहां पर रूस से कोई कनेक्शन या साजिश तो नहीं। चलिए, और अब आपको बताते हैं कि कब कब यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ की खबरें सामने आई हैं, या इस तरह का दावा सामने आया। तो देखिए, यूरोपीय देशों पर जो खतरा है, किस तरीके से कैमिकाजी ड्रोन के हमले का खतरा उनको डर सता रहा है। सबसे पहले 26 सितंबर की तारीख देखिए, मिलिट्री एयरबेस फ्रांस, यहां पर कई संदिग्ध ड्रोन देखे जाते हैं और यह दावा किया जाता है कि रूस की तरफ से ये ड्रोन भेजे गए। अगली तारीख है 25 सितंबर, जो कि डेनमार्क के ऑलबर्ग में ड्रोन देखे गए। ऑलबर्ग समेत 4 शहरों के एयरपोर्ट पर अज्ञात ड्रोन देखे गए। इसी तरीके से 22 सितंबर को नॉर्वे ओस्लो में यह दावा किया गया कि एयरपोर्ट के पास दूसरी बार संदिग्ध ड्रोन नजर आया। तो ऐसे ड्रोन्स को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है यूरोप की। निनासर, सवाल यह है कि क्या पुतिन के माइंड को रीड कर पा रहे हैं यूरोपीय लीडर्स, या फिर वो कंफ्यूज हैं कि पुतिन कहां हमला करने वाले हैं, किस पर हमला करने वाले हैं, किसके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये एक प्रोटोकॉल है कि एयर डिफेंस को आप हमेशा चेक करते हैं बिफोर लॉन्चिंग एन अटैक, या फिर अपने खुद के डिफेंस को मजबूत करने के लिए। रूस एक मैसेज भेज रहा है कि हम एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 7 जगह 8 जगह एक साथ जा सकते हैं। हम जाके अपने ड्रोन्स को वापस भी ला सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका 3 वजह हैं। पहली कि यूरोप के ऊपर जो खून सवार है कि रूस से लड़ेंगे वो थोड़ा सा कम हो। दूसरा, रूस की जो कैपेसिटी है एक देश के साथ लड़ने की है, 2 के साथ है, 32 के साथ नहीं है। रशिया के पास वही करना पड़ेगा जो कोल्ड वॉर में यूरोप करता था आयरॉनिकली, कि अगर आप टैंक वगैरह से वॉर करते हैं तो हम न्यूक्लियर रिस्पॉन्स पहले ही देंगे। तो एक खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा ये है। तीसरा, अभी हम बात कर रहे थे कि क्या अमेरिका टोमाहॉक मिसाइल्स वगैरह देगी। मुझको लगता है कि टोमाहॉक मिसाइल्स वगैरह अमेरिका नहीं दे सकती, क्योंकि मागा जिसके ऊपर ट्रंप इलेक्शन जीत के आए हैं उसका मैंडेट है आप बाहर के वॉरों से आप बाहर निकलिए, आप उन वॉर्स को बढ़ाइए मत। तो मेरे को लगता है कि अगर वो ये वेपन्स देते हैं, चाहे वो नेटो को बेचें, उनका खुद का पॉलिटिकल नुकसान होगा। वैसे भी उनकी 41% रह गई है इस वक्त अप्रूवल रेटिंग। मुझको लगता नहीं कि वो टोमाहॉक देंगे। बिल्कुल, और अगर ऐसा करते भी हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। कहाँ तो वो नोबेल पीस प्राइज लेने के चक्कर में है, दुनिया में हर जगह युद्ध खत्म कराने के दावे ठोकते यूएन के मन से भी, और दूसरी तरफ वॉर को फ्यूल करते वो दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ। एक और खबर है, आर्टिलरी से यूक्रेन पर अटैक, और क्रास्नो आर्मेरियस्क के पास ठिकानों पर यह अटैक हुआ है। रूसी सेना ने रॉकेट की बौछार की है।
और देखिए एक बड़ी खबर है, यूक्रेन के अस्पताल पर मचा है बारूदी प्रहार। रूसी सेना का अस्पताल पर हुआ है अटैक। हमले से अस्पताल में लग गई आग। ये देखिए आप, डोनेट्स्क में रूस के हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं और इस बार यह अटैक एक अस्पताल पर हुआ। और ये देखिए इमारत गैसेस के बाद जलती हुई नजर आ रही है। और देखिए नाटो देशों को रूस की बड़ी चेतावनी, रूसी विमानों पर हमले का मतलब युद्ध होगा। फ्रांस में रूसी राजदूत एलेक्सी मेशकोव ने यह बयान दिया है, हमने कभी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया, ये एलेक्सी ने कहा। और नाटो को ट्रंप के सुझाव के बाद रूस का बयान है। ट्रंप ने सुझाव दिया था उल्लंघन करने वाले रूसी विमानों को मार गिराए नाटो, जिसके जवाब में अब रूस की तरफ से यह बयान आया है। तो यूक्रेन युद्ध के बीच अब नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव का खतरा मंडरा रहा है, सीधी जंग का खतरा। पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी विमानों को मार गिराने के सुझाव पर क्रेमलिन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सीधे युद्ध तक की धमकी दे दी है। तनाव तब बढ़ा जब फ्रांस में रूसी राजदूत एलेक्सी मेशकोव ने बड़ी चेतावनी दी। एलेक्सी ने कहा कि अगर नाटो ने रूसी विमानों को मार गिराया तो इसका मतलब सीधा युद्ध होगा। यह धमकी अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस हालिया सुझाव के जवाब में धमकी आई है, जिसमें उन्होंने नाटो देशों से रूसी जेट को शूट डाउन करने को कहा था। रूसी राजदूत की धमकी को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने और हवा दी और पेस्कोव ने पश्चिमी देशों के बयानों को लापरवाह, गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दिया है। उन्होंने यूरोपीय माहौल में चल रही गतिविधियों को उकसाने वाला बताया। पेस्कोव का आरोप है कि नाटो देश खुद की कहानी गढ़कर माहौल को गर्म कर रहे हैं, जिसका नतीजा बेहद गंभीर हो सकता है। साथ ही रूस ने एस्टोनिया, पोलैंड और रोमानिया जैसे नाटो देशों के उन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें रूसी विमान या ड्रोन की तरफ से हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की बात कही गई है। बिल्कुल, और देखिए इसी पर बात करते हैं। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, एक बात बताइए, वॉर जोन में आपने रिपोर्टिंग की, आप बड़ी अच्छे से इसको गहराई से समझते हैं। ये सब जो हो रहा है, वार्निंग, धमकियां, पोस्चरिंग, क्या ये सिर्फ एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए है नाटो या रूस की तरफ से, या फिर आपको लग रहा है कि सिर्फ कोई एक फ्लैश पॉइंट होगा और इसके बाद महायुद्ध छिड़ जाएगा? देखिए, ये केवल मैसेजिंग नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लड़ाई हो सकती है, लड़ाई करना यूरोपीय देश चाहते हैं। और इसका आप अंदाजा इस तरीके से लगाइए कि कल भारत सरकार ने क्या कहा। आप अभी रूस क्या बोल रहा है, नाटो क्या बोल रहा है, उससे अलग हो जाइए। आप देखिए कि भारत ने क्या कहा। भारत ने नाटो के चीफ को कहा कि आप अनर्गल बातें मत करिए। आप जो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहा, वो कहा, इस तरह की बातें नहीं कहिए। लेकिन नाटो चीफ ने ये क्यों कहा था? नाटो चीफ दिखाना चाह रहे थे कि देखो ये हो रहा है वहां पर रूस के साथ, ये हो रहा है अमेरिका में। तो कहने का मतलब है कि युद्ध को करने के लिए नाटो चीफ तक झूठी बातें कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, जिसका भारत तक ने खंडन किया है। तो आप सोचिए कि जब भारत के साथ वो ऐसा कर सकते हैं तो वो रूस के लिए क्या कर रहे होंगे, वो रूस के बारे में क्या क्या फैला रहे हैं। अब आप देखिए, सीधी सी बात है कि रूस और यूरोपीय के कई देशों की सीमा लगती है। वहां पर दोनों देशों की सीमा के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। अब इंटरनेशनल एयर स्पेस में अगर रूसी फाइटर जेट गए और उसको उन्होंने कहा कि हमारे एयर स्पेस में आ गए और आपने उसको शूट डाउन कर दिया, तो जंग होना लाजिमी है। यही बात क्रेमलिन कह रहा है। दूसरी बात, क्रेमलिन ने यह भी कहा कि अभी तक किसी भी यूरोपीय देश ने कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया है कि उनके एयर स्पेस में कोई रूसी ड्रोन, रूसी फाइटर जेट या रूसी मिसाइल गए। तो बिना ठोस प्रमाण के रूस और नाटो के बीच जंग कर सकती है, वो यूरोपीय देशों की ऐसी मंशा है। ठीक है, यानी मनीष आपका इस साफ कहना है कि अब हालात वो नहीं है कि सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि कभी भी महायुद्ध हो सकता है। ये दुनिया युद्ध के मुहाने पर है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूस यूक्रेन जंग में बाखमुट तबाह हुआ। बाखमुट में बर्बादी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बमबारी हुई है, तबाह हो गई है कई इमारतें। तो ये देखिए आप, बाखमुट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर तबाही के जो निशान हैं वो दूर तक बिखरे पड़े हैं। अगली खबर, यूरोप और यूक्रेन में नया विवाद। जी हां, ज़ेलेंस्की का यूरोपीय संघ पर आरोप, यूक्रेन के एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहा है ईयू और यूक्रेन में दिखे हंगरी के ड्रोन, ये ज़ेलेंस्की ने कहा।
तो देखिए आप, यूक्रेन वर्सेस यूरोप, नया वॉर जोन। तो बड़ी बात क्या है, यूक्रेन और हंगरी के बीच तनाव बढ़ रहा है, यह खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, यूक्रेन में ड्रोन घुसपैठ कर रहा है हंगरी, ड्रोन के जरिए यूक्रेन की निगरानी की जा रही है हंगरी की तरफ से, औद्योगिक क्षेत्र की जासूसी कर रहे थे ड्रोन, यह दावा है यूक्रेन का। हंगरी का जवाब क्या आया, हंगरी के विरोध में कुछ भी बोल रहे हैं ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ऐसी चीजें देख रहे हैं जो है ही नहीं, यह कहा गया है हंगरी के विदेश मंत्री की तरफ से। यूक्रेन हंगरी में पुराना विवाद है दरअसल, यह भी आप जरा समझिए। दरअसल हंगरी ने रूस पर प्रतिबंध का जो विरोध है वो किया था, नाटो में यूक्रेन की सदस्यता का भी विरोध किया था, और इसी से जोड़कर देखा जा रहा है जो ताजा रुख यूक्रेन का हंगरी को लेकर आया। और युद्ध के इस तनाव के बीच जर्मनी की बात करते हैं। रूस के खिलाफ जर्मनी की जंगी तैयारी। जर्मनी ने विनाशक एआई मिलिट्री ड्रोन बनाया है। जर्मनी के एआई ड्रोन का नाम है CA-1 यूरोपा। खुद टारगेट चुनकर हमला करता है ये ड्रोन। तो देखिए इस यूरोपा की पहली तस्वीरें भी सामने आई। जर्मनी के एआई ड्रोन का नाम CA-1 यूरोपा है। और एक और बड़ी खबर, यूरोप के खिलाफ रूस का सीक्रेट प्लान डिकोड हुआ है। समंदर में यूरोप के केबल की जासूसी, रिपोर्ट के हवाले से दावा। रूसी जासूसी जहाज यंतर 3 महीने से सक्रिय है। युद्ध के हालात में यूरोप को असहाय बनाने की कोशिश है। यूरोप के बिजली संचार को ठप करने का प्लान है। तो यूरोप से जंग के लिए रूस का सीक्रेट प्लान, कुछ अहम बातें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए यूरोप के इंटरनेट, ऊर्जा और संचार ठप करने का प्लान है। ब्रिटिश द्वीपों के पास पनडुब्बी केबलों की जासूसी, नॉर्वे, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल के पास निगरानी रखी जा रही है। रूसी जासूसी पोत यंतार 3 महीने से सक्रिय है। केबल, डेटा चोरी, विस्फोटक लगाने में सक्षम है यंतार। रूसी रक्षा मंत्रालय की गुप्त जासूसी इकाई का यह ऑपरेशन है, और पर्दाफाश के बाद ब्रिटिश सेना ने निगरानी के लिए विमान भेजे हैं। संजय सर, ये सारे संकेत तो बता ही रहे हैं कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के खिलाफ भी रूस की बड़ी तैयारी है, और हर स्तर की तैयारी है। मतलब वॉर की, हथियारों की तैयारी हो रही है। कम्युनिकेशन लेवल पर उनको किसी तरीके से सैबोटाज करें, उनको ट्रैप करें, उनको ब्लॉक करें, इसकी भी तैयारी दिखाई दे रही है। बिल्कुल साफ जाहिर है कि यूरोप अपनी तैयारी में लगा हुआ है और रूस अपनी तैयारी में लगा हुआ है। रूस की क्या तैयारी है कि खासकर जो अंडरग्राउंड केबल्स हैं इनको काटना, इनकी कम्युनिकेशन नेटवर्क को काटना, और जो इनकी ऊर्जा है, बेसिकली एनर्जी जो खासकर गैस डिपेंडेंट है, और इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी बर्बाद करना। तो कहने का मतलब है आज अगर यूरोप भी एनालाइज करे तो उसको भी ये ज़मीनी हालात पता है कि युद्ध अगर वो चाहते हैं करना, उनको भी इसमें बहुत हानि होगी। सबसे हानि तो यही होगी, पहली बात ये, जब कट ऑफ किया जाएगा लोगों पे इतना प्रभाव पड़ेगा, और यूरोपियन में सारे देश हैं डेमोक्रेटिक, तो जब वहाँ लोगों पे एक प्रोटेस्ट शुरू होंगे तो ये उनके खिलाफ जा सकता है वहाँ जितने लीडर्स हैं। तो यूरोप मेरे को लगता है कि ये लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहेगा, लेकिन वो बार बार वो दिखाएगा कि हम तैयार हैं। और ये जो ड्रोन्स का भी मसला चल रहा है, आपको पता है पोलैंड में भी ये जितने ड्रोन्स को उड़े थे उसमें कई ड्रोन्स वो बेलारूसियंस ने उड़ाए थे, वो जो वहाँ बेस थे। बिल्कुल खासकर जो यानी सर ये साफ नजर आ रहा है कि वास्तविक युद्ध से पहले जो तैयारी है वो दोनों तरफ से हो रही है। एक और बड़ी खबर देखिए बेलारूस से आ रही है। यहां पर क्या हो रहा है, एटमी प्लांट बना सकता है रूस, ये खबर मिल रही है। बेलारूस ने रूस के सामने रखा एटमी प्रस्ताव। क्रेमलिन में पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात हुई है। पूर्वी बेलारूस में बन सकता है न्यूक्लियर प्लांट। और नाथ सेठ सर इस वक्त हमारे साथ हैं। नाथ सेठ सर, देखिए अगर बेलारूस की बात करें, अहम साझेदार है रूस के साथ, अब ये जो खबर आ रही है इसको कैसे आप डिकोड करेंगे? देखिए 3 चीज़ें हैं। बेलारूस एक तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लैंक है, जहाँ से रूस मेन फ्रंट है, बेलारूस फ्लैंक है। किसी भी वॉर में फ्लैंक मैनूवर चाहिए होता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी रूस के 12 न्यूक्लियर वेपन्स स्थापित हैं। तो बेलारूस 3 चीज़ें करेगा। पहली बात, वो प्रोबिंग अटैक्स, जैसे
जैब मारते हैं बॉक्सिंग में, थोड़ा बहुत इधर उधर प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे उन्होंने अपने UAVs भेजे थे, उसी तरह यहाँ तक भी हो सकता है कि एक छोटा सा इनकर्शन कर ले ग्राउंड लेवल पर। बेलारूस उकसाएगा, रूस लड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, बेलारूस के पास बहुत क्षमता है, बेलारूस के पास काफ़ी सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड है, फूट ऑन द ग्राउंड है, वो एक प्रॉपर सीरियस थ्रेट पोज कर सकते हैं। तो इससे जो दायरा है लड़ाई का वो बढ़ेगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, बेलारूस के साथ जब आप डील करते हैं तो आपको उनके जो लीडर है वो एक स्ट्रांग मैन है, वो डरते नहीं है, पीछे हटते नहीं है, तो एक पॉलिटिकल विल भी यानी है। कि सर कुल मिलाकर जो दोनों साइड से अपने अलायंस के साथ ना सिर्फ गठजोड़ को और मजबूत कर रहे हैं बल्कि अपनी सैन्य ताकत को भी हर लिहाज से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी का अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।